एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 15। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन ग्राम धरारा, जिला पूर्णिया, विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 23/12/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। संत वानियों के अनुकूल चला। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, हम लोग सत्संग करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सत्संग में संतों की वानियों को पढ़ते समझते हैं। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब जी द्वारा प्रचारित इस संतमत सत्संग के अनेक प्रचारक पहले हो चुके हैं, परंतु उन प्रचारकों के नामों पर अलग अलग पंथ या संप्रदाय भारत में वर्तमान हैं, जैसे कबीर पंथ, नानक पंथ, दरिया पंथ और राधा स्वामी पंथ आदि। सत्संग का इस प्रांत में सन 1892 या 1896 ईस्वी से आरंभ हुआ है और उसी समय इसकी नींव भागलपुर में पड़ी तथा वहीं से प्रचार भी हुआ। अवश्य ही उस समय पटने में भी सत्संगी थे, किंतु उन लोगों ने प्रचार करने की कोशिश नहीं की। पटने में एक बंगाली डॉक्टर सत्संगी थे। श्री गुरु महाराज के साथ पटना जाने पर मैंने उन्हें देखा था। अब ऐसा मालूम होता है जैसे पटने में अपने सत्संगी ही नहीं हैं। यह प्रवचन आज से कई वर्ष पूर्व का है। गुरु महाराज का उपदेश है, संत वानियों को पढ़ो, समझो और उनके अनुकूल चलो। इतने दिनों में मैंने कोई नई बात सुनी हो या मुझे कोई नई उक्ति आई हो तो मेरा ज्ञान कहता है नहीं, सब बातें पुरानी ही हैं। जिस ज्ञान को ऋषियों तथा संतों ने कहा उसे ही बुद्धि वचन के फेर फार में लाकर दूसरे ढंग से औरों ने भी बताया। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी बातों को ही माने, नई को नहीं। यदि नई बातों से लाभ हो तो क्यों न माने, किंतु संतमत की सब बातें पुरानी हैं, जिन्हें संतों ने वचन रूप में हम लोगों के लिए रख दिया है। लोग संसार के सब दुखों से छूट जाएं, इसी विशेष अभिप्राय से संतों ने उपदेश दिया है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी कर भव पंथ, कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों का मार्ग मोक्ष में पहुँचाने का है। उनका मार्ग संसार सागर को पार करने के लिए, संसार के सारे बंधनों से छूट जाने के लिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वर्ण भेद से, जाति भेद से या देश भेद से कोई इसके योग्य है व कोई इसके योग्य नहीं है, किंतु हाँ, आचरण भेद से योग्य व अयोग्य अवश्य है। गुरु महाराज कहते थे, जिसको भजन करने के लिए 2 घंटे की भी फुर्सत ना हो उसे भजन अभ्यास मत बताओ। संसार में उत्तम ढंग से बरतो। जो कोई उत्तम ढंग से बरतते हैं वे चाहे नर हों या नारी, आनंद ही आनंद में रहेंगे। कहे कबीर निज रहनि सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी।
संसार में रहने का अच्छा ढंग है व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पापों को त्याग कर रहो। इस तरह संसार में बरतने से संसार तथा परलोक दोनों में आनंद से रहोगे। परलोक कहने का तात्पर्य केवल स्वर्ग वैकुंठ आदि नहीं, बल्कि मोक्ष धाम तक से है। संत लोग भजन करने के लिए घर छोड़ने को नहीं कहते, वे कहते हैं अवधू भूले को घर लाओ, सो जन हमको भावे, अवधू भूले को घर लावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धौं कहाँ समावे। अवधू भूले को घर लावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। अवधू जो गुरु अलख लखावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सौ मिला करके, अनहद नाद बजावे। अवधू परम तत्व को ध्यावे। घर में वसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। अवधू घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। अवधू घर ही वस्तु मिलावे। संत कबीर साहब। नानक सतगुरु भेटिए, पूरे होवे जुगति। गुरु नानक साहब। यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद, दोनों में बड़ा संबंध है। यदि दोनों हैं तो सोने में सुगंध है। वेद का अर्थ ज्ञान और भेद का अर्थ रहस्य व मर्म को कहते हैं। इसी को योग युक्ति भी कहते हैं। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो। योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु नक्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत। योग सिखोपनिषद। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। संतों की वाणी और सत्संग में ज्ञान और योग प्राप्त होते हैं। गुरु नानक कहते हैं, जैसे जलमहि कमल निरालमु, मुर्गाई ने साने। सुरत सबद भव सागर उतरिए, नानक नाम बखाने। रही एकांति को मन बसिया, आशा माही निराशा। अगम अगोचर देख दिखाए, अगम अगोचर देख दिखाए। नानकता का दासो, मुर्गाई ने साने। बिनु सतगुरु सेवे जोग न होई, बिनु सतगुरु भेंट मुक्ति न कोई। बिनु सतगुरु भेंट नाम पाया न जाई, बिनु सतगुरु भेंट महादुख पाई। बिनु सतगुरु भेंट महागर्भ गुबारी, नानक बिनु गुरु मुआ जन्म हारी। ऊपर की वाणी में बतलाई हुई युक्ति से जो नहीं रहते हैं, परंतु क्षणभंगुर शरीर, स्वल्प जीवन काल और दुख परिणामी क्षणिक विषय सुख में जो लवलीन रहते, वे माते रहते हैं,
और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। उनको समझना चाहिए चलना है, रहना नहीं, चलना भी स्वाविस। सहजो तनिक सुहाग पर, कहाँ गुथावे शीस। भक्ति ने सहजोबाई संसार के पदार्थों में अनासक्त रहते हुए अपनी घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा उन कर्तव्यों के संग संग परमात्मा के भजन में भी लो लगाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसी आशय का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दिया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रह। और संतों ने भी इस प्रकार कहा, जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। जो कोई या विधि मन को लगावे, जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, बजावे ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरत बांस पर लावे, मन के लगाए हरि पावे। जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। जैसे भुवंगम चरत बनी में ओस चाटने आवे, कभी चाटे कभी मन तन चितवे, मन तज प्राण गवावे गवावे। जैसे भुवंगम चरत बनी में ओस चाटने आवे। जैसे कामिनी भरत कूप जल कर छोड़े बतरावे, जैसे कामिनी भरत कूप जल कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, सुरत गगर पर लावे, कर छोरे बतरावे। हाँ कर छोरे बतरावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। आ जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पिया रहो। आ जैसे पुरैन रही जल भीतर, जल ही में करत पसारा हो। वाके पानी पत्र न लागे, धड़क चले जस पारा हो। ढोलिया ढोल बजावे हो, जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। संत कबीर साहब कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवे। आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित्त कलसा में लावे। फणिमणि धरे उतारी, आप चरणे को जावे। वह गाफिल ना पड़े, सुरत मन माही रहावे। पलटू का रज सब करे, सुरत रहे यलगान। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। संत पलटू साहब कहने का आशय यह है कि संसार में रहकर तुम्हारा जो कर्तव्य है सो भी करो और भजन भी करो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी तथा महात्मा गांधी जी इसी उपदेश के अनुकूल रहकर देश सेवा और निज निज जीवन यापन के कार्यों में लगे हुए थे।
भजन करने वाले संसार का काम करके भी भजन कर सकते हैं तथा संसार का काम छोड़ करके भी वे भजन नहीं कर सकते, जिनको भजन करने की इच्छा नहीं है। भजन करने वाले सब भेषों में रहकर भजन कर सकते हैं। भजन नहीं करने वाले किसी भेष में रहकर की भी भजन नहीं कर सकते। कबीर जी का जीवन याद करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। वे बहुत संतोषी, बहुत बुद्धिमान, इच्छा को जीते हुए मितभोगी, अल्पभोगी थे। इसलिए वे थोड़े पदार्थों में ही संतुष्ट एवं खुश रहते थे। कपड़ा बनाकर बेचते थे, ये उनका रोजगार था। वे केवल परिश्रम और सूद का मूल्य लेते थे। कबीर चाले हाट को, कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा, 7 टके को जा। एक दिन कबीर साहब दुपट्टा बनाकर बाजार में बेचने गए। वह 5 टके उसका मूल्य बतलाते थे। लोग कम दाम में लेना चाहते थे। कबीर साहब दुपट्टा लेकर लौटे आते थे। रास्ते में एक चतुर मनुष्य ने कबीर साहब से दुपट्टा ले लिया और उनसे कहा कि बेचकर मैं ला देता हूँ। वह 7 टके में बेचकर कबीर साहब के पास लौट आया और कहा, देखो मैंने 7 टके में बेचा है। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझे तो 5 ही चाहिए। वह चतुर मनुष्य कबीर साहब को 5 टके देकर बाकी 2 टके को अपने हाथ में लिए घर चला आया। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वे ऐसे ही संतुष्ट होते हैं। खुश खाना है खिचड़ी, माही पराठुक नोन, मांस पराया खाए कर, गला कटावे कौन। कबीर साहब ने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे सूखी रोटी दो। चुपड़ी मांगते मैं डरता हूँ कि सूखी भी न छिन जावे। कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, कहीं ये भी छीन न ले। जो इंद्रियों के स्वाद को तुच्छ जानता है, इंद्रियों के स्वाद में फंसना अपने पर बंधन जानता है, वह ग्रस्त होते हुए भी योगी है। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग्य हो तो उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए योग्य गुरु से युक्ति जानकर साधन में लगे हुए रहकर संसार के कामों को करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।